बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बिलाखिर रूस और यूक्रेन के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी जंग की जानिब बढ़ गई। रूस ने यूक्रेन को 3 समतों से घेरे में ले लिया, जबकि एटमी मिसाइलों को भी मूव करना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के B-52 बमबार तैयारे भी फिजाओं में बुलंद हो गए। रूस को हमले की सूरत में निशाने इबरत बनाने की डायरेक्ट धमकी। हालात किस करवट जाने वाले हैं, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बिलाखिर रूस और यूक्रेन का मामला एक तीसरी आलमी जंग की जानिब अमली तौर पर बढ़ना शुरू हो गया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो चुका है और जो आलमी सतह पे अमरीकी मीडिया की जानिब से, रशियन मीडिया की जानिब से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। पता ये चल रहा है कि रूस ने यूक्रेन को 3 अतराफ से घेरे में ले लिया है। CNN की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि यूक्रेन की सरहद के करीब 1 लाख से ज्यादा फौजी मौजूद हैं। रूस ने यूक्रेन को 3 अतराफ से घेरे में लिया है। वो अतराफ कौन सी हैं? यूक्रेनी सरहद के अलावा यूक्रेन से अलग होने वाले इलाके क्रीमिया में भी रूसी अफवाज मौजूद हैं, जबकि रूस का इत्तेहादी मुल्क बेलारूस भी रूस का लॉन्चिंग पैड बन चुका है। वहाँ पे रूस ने अपने मिसाइल्स और इसके अलावा जदीद तरीन बमबार तैयारे पहुंचा दिए हैं। दूसरी जानिब पैसिफिक जजायर के करीब अमरीकी आबदोज की जानिब से रूसी समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर रूस ने अमरीका के फौजी अताशी को तलब कर लिया है। बिगड़ते हुए हालात के बाद स्वीडन और उर्दन ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हदायत जारी कर दी है। हॉलैंड की एयरलाइन ने यूक्रेन के लिए अपनी परवाजें बंद कर दी हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज भी यूक्रेन की कशीदगी के मामले में अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ था और इस राबते में काफी ज्यादा तल्ख कलामी भी हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को ऐसी सजा देंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। अमेरिका ने खबरदार किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ऐसी पाबंदियां आयद करेंगे जिससे वो मुकम्मल तौर पर अपाहज हो जाएगा। यूक्रेन के मामले पर सख्त हरीफ अमेरिका और रूस के सदूर के टेलीफोन के बाद खित्ते के अंदर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों, याद रहे कि चंद दिन पहले फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने भी रूस और यूक्रेन का दौरा किया था, लेकिन ये दौरा भी किसी मुस्बत पेशरफ्त के बगैर ही खत्म हो गया था। जर्मनी के चांसलर ने भी इस हवाले से व्हाइट हाउस में सदर जो बाइडन से मुलाकात की थी और रूसी हमले के पेश नजर अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेन से अपने सफारती अमले और उनके अहले खाना को वापस बुला लिया था और अब सिर्फ हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतहाई मुख्तसर और जरूरी अमला वहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, हर गुजरते लम्हे के साथ व्हाइट हाउस का इसरार बढ़ता जा रहा है कि रूस की यूक्रेन पर जारहियत की सूरत में सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी, जिनमें मुमकिन तौर पर LNG की फरोख्त भी शामिल है। रूस यूरोपीय ममालिक को LNG फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और पाबंदी की सूरत में मगरबी ममालिक में तवानाई का बहरान पैदा होगा, जिसके लिए अमेरिका ने कतर से मदद मांग ली है। दूसरी जानिब रूस ने भी मुमकिन पाबंदियों की सूरत में माली नुकसान से बचने के लिए चीन का दौरा किया और चीनी सदर के साथ अरबों डॉलर के LNG की फरोख्त के मुआहदे किए हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। इस वक्त अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात में भी अपने F-22 जंगी तैयारों को पहुंचा दिया है, जबकि B-52 बमबार तैयारे भी इस वक्त रूसी सरहद के करीब डिप्लॉय कर दिए गए हैं और जंगी बहरी बेड़े भी इस वक्त रूसी पानियों के करीब पहुंच चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जंग की सूरत में रूस हमला सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि अपने तमाम इत्तेहादी ममालिक से करेगा। वहाँ पर उसने अपने तबाहकुन मिसाइल्स को पहुंचा दिया है, क्योंकि अमेरिका और रूस के माबैन ये हालिया अरसे में होने वाली कशीदगी से पहले ही रूस ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी और अपने तमाम इर्द गिर्द के इत्तेहादी ममालिक के अंदर उसने अपने लॉन्चिंग पैड्स बना लिए हैं। वहां से अगर अमेरिका पर हमला किया जाएगा तो अमेरिकी और नाटो अफवाज को न सिर्फ बुरी तरह से नाकामी का शिकार होना पड़ेगा बल्कि उनका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका के B-52 बमबार तैयारों की गैर मामूली परवाजें भी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अमेरिका किसी वक्त भी जंग छेड़ना चाहता है। दूसरी जानिब पैसिफिक जजायर के करीब अमरीकी आबदोज ने रूसी समुद्री हुदूद में घुसने की कोशिश की, जिसे रूस ने नाकाम बनाया। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के फौजी अताशी को भी तलब किया और उस पर वार्निंग जारी की कि अब की बार हम आपको छोड़ रहे हैं। इसके बाद मुतनाज़े पानियों में बगैर इजाजत दाखिल होने वाली आबदोज को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल पर रूस के अलावा चीन भी गहरी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान, ईरान और दीगर वो ब्लॉक जो कि अमेरिका मुखालिफ ब्लॉक का हिस्सा है, वो भी हालात व वाक़यात पर
कड़ी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर ये जंग छिड़ गई तो इस जंग की चिंगारियां इन तमाम ममालिक तक भी पहुंचेंगी। चीन और रूस ने तो आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ अहद कर लिया है और चंद दिफाई मुआहदे भी हुए हैं कि अगर बहरा जनूबी चीन के अंदर अमेरिका चीन के खिलाफ कार्रवाई करता है तो रूस उसकी मदद करेगा, और अगर रूस के खिलाफ यूक्रेन के मामले में अमेरिका मुदाखलत करता है तो चीन उसकी मदद करेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन के साथ कशीदगी के बायस इस वक्त आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो चुका है। एशियाई मंडियों में दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $96 और WTI की कीमत $95 फी बैरल के करीब पहुंच गई है। पाकिस्तान में भी कल से पेट्रोल 13 और डीजल 18 रुपए लीटर बढ़ने का इम्कान है। दूसरी जानिब अमेरिका के महकमा दिफा पेंटागन ने रूस के यूक्रेन पर मुमकिन हमले की खबरों से मुतल्लिक बयान देते हुए कहा है कि वो यूक्रेन पर हमले के रूसी मंसूबे की इत्तलात की तस्दीक नहीं कर सकते। ताहम जिस तरह से वो यूक्रेन का तीनों अतराफ से घेराव कर रहे हैं उससे यूँ लग रहा है एक हफ्ते के दौरान रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला कर दिया जाएगा। पेंटागन ने मजीद कहा है कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि इन इत्तलात की तस्दीक करें, लेकिन अमेरिका को यकीन है कि ये बहुत बड़ा फौजी ऑपरेशन होगा जो किसी वक्त भी शुरू हो सकता है। दोस्तों यूक्रेन के मामले में वैसे तो 2014 से ही कशीदगी चल रही है, क्योंकि यूक्रेन के उस वक्त के सदर ने यूरोपीय यूनियन से मुंसलिक होने का मुआहदा मुस्तरद किया था, जिस पर यूक्रेन में शुरू होने वाले शदीद मुजाहिरों के बाद उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ा था। रूस ने उसी साल यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर हमला किया था और क्रीमिया पर रूस के काबिज होने के बाद अलहदगी पसंदों ने मशरकी यूक्रेन में पेशकदमी शुरू कर दी थी। अलहदगी पसंदों को पिसपाई होने लगी तो रूस ने उनकी मदद के लिए मशरकी यूक्रेन पर हमला किया था। जर्मनी और फ्रांस की मुसालहत से 2015 में यूक्रेन में जंगबंदी हुई, लेकिन सूरत हाल का कोई सियासी तस्फिया नहीं हो सका और वक्तन फवक्तन झड़पों का सिलसिला जारी रहा। रूस यूक्रेन पर 2015 की जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करता है और मुआहदे पर अमल दरामद न होने के लिए मगरबी ममालिक को भी मुर्दे इल्जाम ठहराता है। यूक्रेन भी रूस पर जंगबंदी के मुआहदों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद कर रहा है और रूस की तरदीद के बावजूद यूक्रेन का इसरार है कि उसके मशरकी खित्ते में रूसी फौज मौजूद है। रूस का इल्जाम है कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन को बागियों से वो इलाका वापस लेने के लिए ताकत के इस्तेमाल पर उकसा रहे हैं जिनका कंट्रोल उन्होंने 2014 में हासिल किया था। यूक्रेन की हमायत याफ्ता हुकूमत का 2014 में तख्ता उलटने के बाद से यूक्रेन मगरबी ममालिक के करीब हुआ है और मुबस्सिरीन यूक्रेन के नाटो और अमेरिका से बढ़ते हुए ताल्लुकात को भी रूस के हालिया इकदामात का सबब करार दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बात हकीकत है कि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब चीन और रूस की जानिब से हतमी इक़दामात करने का फैसला कर लिया गया है और इसी वजह से रूस की जानिब से अपने इर्द गिर्द लाओ लश्कर की परवाह किए बगैर अपने हदफ की जानिब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। रूस की जानिब से ये भी कहा गया है कि जिस जोर शोर से अमेरिका और मगरबी ममालिक जंग का ढंडोरा पीट रहे हैं, यूं लग रहा है कि किसी वक्त वो यूक्रेन पर खुद हमला कर सकते हैं। अगर वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, यानी हमला करके उसका इल्जाम रूस पर आयद करते हैं और जंग को हवा देते हैं, तो ऐसी सूरत में भी रूस ने हिकमत अमली तैयार की हुई है कि इन तमाम ममालिक को सबक कैसे सिखाना है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहेगा। पाकिस्तान भी इस तमाम सूरत हाल में मुतासिर भी होगा और पाकिस्तान मुमकिन तौर पर चीन के पोल में है और इसका साथ भी दे सकता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि हालात बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।